मित्रों, 11 मई की रात में और 12 मई की सुबह 2026 में एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर देता है। बहराइच जनपद के थाना रसिया क्षेत्र में भक्तापुर गांव में एक लव जिहाद का मैटर सामने आता है। एक 17 साल की बेटी, जिससे उसका ही पड़ोसी आजाद नाम का मुस्लिम युवक अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। होता यूँ है कि ये वही परिवार है जहां हम बैठे हुए हैं और ये लोग अत्यंत ही गरीब हैं, मजदूरी पेशा करते हैं। इनके पति ईंट के भट्टे पर ईंटें थोपने का काम करते थे और गरीबी के कारण अभाव में जीवन था इनका। और इनका पड़ोसी युवक, मुस्लिम युवक जो आज़ाद नाम जिसका था, वो मुंबई जाके कुछ ठीक ठाक पैसा कमाने लगा और इनकी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कई बार उसने इनकी बेटी को महंगे महंगे मोबाइल दिए। इन्होंने कई मोबाइल तो बताती हैं इनके पापा ने फोड़ दिए, तोड़ दिए, फेंक दिए और उसको नया मोबाइल फिर मिल जाता था। इस प्रकार से कई प्रकार का लालच दे करके इनकी लड़की को ऐसा प्रेम जाल में फंसाया कि अपने ही परिवार से वो दुश्मनी मानने लगी और जिद करने लगी कि उसकी शादी इसी मुस्लिम युवक से कराई जाए। इन लोगों ने काफ़ी उस पर दबाव डाला होगा, मना किया, समझाया होगा, दूसरी जगह शादी तय करने की बात भी कही होगी। इस स्थिति में मार्च के महीने में 17 मार्च को इनकी लड़की अपना घर परिवार छोड़ के उस मुस्लिम युवक के साथ में भाग जाती है और मुंबई चली जाती है। इससे पूर्व में मुझको जानकारी मिली थी हमारे संगठन को, तो मैं आया था, बेटी को समझाया भी था। तो थाना रिसिया एसएचओ से भी मुलाकात हुई, बात हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि कृपया बेटी को समझा दीजिए और जो ये मुस्लिम युवक है आज़ाद, लव जिहाद का विषय सामने आ रहा है, इसलिए इसको भी डांट दीजिए, परिवार को भी समझा दीजिए। तो बेटी को तो उन्होंने समझाया था हमारे सामने ही, पर संभवतः इस मुस्लिम युवक को ना डांटा गया ना फटकारा गया। इसके पश्चात 17 मार्च 2026 को लड़की उस मुस्लिम युवक के साथ चली जाती है, भाग जाती है और वो लड़का इसको मुंबई ले जाता है। थाने पे शिकायत की जाती है। 18 मार्च को रिपोर्ट दर्ज होती है। एफआईआर संख्या आपके सामने है, ये अंकित है। और पुलिसिया कार्रवाई होती है जिसमें लड़की और लड़के को मुंबई से यहाँ लाया जाता है। इनकी बेटी को इनके सुपुर्द कर दिया जाता है और आज़ाद को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में भेज दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही जो हमारे सहयोगी थे पत्रकार उदय सिंह पे जानलेवा हमला इन जिहादियों के द्वारा हो जाता है, जिसमें उनकी एक टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाती है। 20 दिन के बाद उस मुस्लिम युवक को भी जमानत मिल जाती है। इस दौरान लगातार वह लड़की संगीता, चूँकि उसका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया गया था, नाबालिग लड़की है और पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया गया था। और यह मुस्लिम युवक का परिवार पूरा, सफ़ी इनके पिता हैं और परिवार इनका पूरा यहीं पर रहता है, पड़ोस में ही इनका घर है। लगातार ये बेटी को तमाम तरह के लालच देते हैं। अपनी इनकी बेटी को इनकी मर्जी के बगैर अपने घर में बुलाते हैं, बैठालते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पैसा देते हैं, तमाम तरह का लालच देते हैं। वह लड़का घर पे हो या ना हो, बाहर मुंबई में भी अक्सर वो रहता ही है। बावजूद इसके सफ़ी का परिवार, मुस्लिम परिवार, पूरी तरह से इनकी बेटी को अपने कब्जे में लिए रहता है, नाबालिग बेटी को। और कई बार पुलिसिया कंप्लेंट होने के बावजूद इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार निवेदन करने के बावजूद थाना प्रशासन ने लव जिहाद के तहत कोई धाराएं नहीं लगाई, कोई मुकदमा नहीं कायम किया, साधारण धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। और इन सब जिल्लत से परेशान आके, आजिज होकर के, एक दिन जो इनके उस बेटी के पिता हैं, इनके पति हैं हरदेव जी, 11 मई की रात को इस बेटी की हत्या कर देते हैं। मुझको ऐसा लगता है यदि लव जिहाद के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की होती आज़ाद पर, आज़ाद के पिता सफ़ी और उनके परिवार पर, तो इनकी इतनी हिम्मत ना होती कि एक नाबालिग हिंदू बेटी को इस प्रकार से लगातार अपने घर में बुलाना, बैठाना, पूरे पूरे दिन गायब रखना। और इस बात के साक्षी इसी थाने के दीवान, इकबाल नाम है ना उसका, इकबाल है। क्योंकि 11 मई को जब पूरा दिन ये लड़की गायब थी तो मेरे पास उन्होंने कई बार फ़ोन किया। इकबाल से मेरी बात हुई, जो दीवान है। इकबाल आए, उन्होंने पूरे घर ढूंढा ढांढा, इनके घर के अंदर तलाशी लिया और
लड़की को घर के अंदर से ही बरामद किया, सफ़ी के घर से, आज़ाद के घर से। तो यदि लव जिहाद के तहत कार्रवाई की गई होती, कुछ धाराएं लगाई गई होती, तो पिता इतना मजबूर ना होता कि अपनी बेटी की उसको हत्या करनी पड़ती। तो इस प्रकार से हुआ है। लव जिहाद की लगातार घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन लव जिहाद की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करता है, साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और साधारण धाराएं लगती हैं जिससे कहानी बिगड़ती चली जाती है। क्या हुआ आपके साथ, जो आपकी बेटी को किस प्रकार से ये लोग परेशान करते थे? हमारे बेटी को अरे बीरवक्त रे सारा दिन बैठे बचावा और उनके घर में ताला सुग्गी भरे रहे, सभी रहे घर में बैठाए रहे। जब अखबार पुलिस का बलवावा है तब अखबार पुलिस आए हैं, तब 4 बजे घर में से निकालिन है। पूरे दिन के बाद शाम को 4 बजे लड़की को उसके घर से निकाला गया। हाँ, 4 बजे उनके घर से निकालिन, तब सभी का मारे चले, तब सभी दांत पीसे कि हमरे घर में बैठाए रहे न और सुग्गी मारे हमका दौड़ लिए। तब पुलिस पकड़ी से कि न मारो, उनसे कहे मतलब है आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश इन लोगों ने किया, कई बार किया। तो पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं आए। अखबार कह के और घर बेटी का घरे पहुंचा के फिर चले गए, फिर रात में गायब हो गई। फिर रात में फिर गायब हो गई। तब हमारे बरहेर के लायन यही लंग से आवत रहे, तो रात में हमरे नाय सबर भैया, तो हम रात में हमारा आदमी नटे दाब दिया। रात में फिर इनके पति ने उसको, इनकी बेटी को, संगीता को मार दिया। और आप लोग शायद उस समय नहीं थे? हम लोग नहीं जान पावागा भैया। अच्छा, ये लड़की कई बार लगातार गायब होती रही, इनके घर जाती रही? हाँ, जाती रही। 12 बजे आवत रही रात में। और जो है नाबालिग बेटी इस प्रकार से मुस्लिम परिवार, मतलब पूरा परिवार मिल करके एक हिंदू बेटी को इस प्रकार से ये लोग टारगेट करते रहे और लगातार करते रहे। पुलिस की जानकारी में होता रहा सब कुछ और पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं। पुलिस रुपया लेत रहा है। अच्छा, पुलिस के यहाँ से रुपया लेत रहा। हमरे के भैया रुपया नहीं रहा तो हम कहाँ से गरीब आदमी दे दी। और दूसरी बात ये भी बता दें कि इन्हीं की बेटी के माध्यम से आज़ाद ने, जो ये आज़ाद मुस्लिम युवक जो है, इसने इनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। संगीता का पूरा माइंड वॉश करके उसका इस्लामीकरण करने का पूरा प्रयास किया। संगीता के माध्यम से इनके विरुद्ध, यानी कि संगीता की माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, पिता हरदेव के विरुद्ध, कोई के कहा मानता नहीं रहा, सिर्फ वही के कहा मानता। इन दोनों के विरुद्ध FIR करवा दिया, मुकदमा कायम करवा दिया। इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगवा दिया गया। इनके करीबी रिश्तेदार जिन्होंने इनकी सहायता करी, उनके 2 लोगों पर, उनके घर के 2 लोगों पे मुकदमा कायम करवा दिया और वह लड़का अभी भी जेल में है, उस पर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया गया। जिसने इनकी सहायता करी उसको जेल भिजवा दिया गया। भिजवा दिया ना, वो 8 दिन लड़की संगे रही, मुस्लिम के संगे वो कुछ नहीं कार्रवाई, वो छोड़ दी, 10 रोज 9 लाख छोड़ दी। हमारे एक साथी पत्रकार थे उदर सिंह, उन पे इन्हीं जिहादियों ने जानलेवा हमला कर दिया, उनका एक पैर पूरा खराब हो गया। तो इस प्रकार से शोषण, अत्याचार जो गरीब हिंदू हैं उनके ऊपर हो रहा और बेटियों का जबरदस्ती, जबरन तरीके से इस्लामीकरण किया जा रहा है। यदि ये अगर ये सहज अपनी बेटी उनको दे देते कि हाँ ले जाओ, मुस्लिम बना लो उस बेटी को, तो इनके साथ में कुछ होता, क्या होता? कुछ नहीं होता। तब कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ये एक कसम खा रखी थी कि हम अपनी बेटी को मुस्लिम नहीं बनने देंगे, इस्लामीकरण नहीं होने देंगे अपनी बेटी का। ऐसे हाथ जोड़ के उसे कहा नीचे कि बिटिया इज्जत रखो, मस्जिद में है और दरगाह में नमाज पढ़ाई। अच्छा, हाँ। नमाज पढ़वा दिया? हाँ, दरगाह में नमाज पढ़ाई दी, ईटा मस्जिद में धराई दी। अच्छा, तब वो कहा कि ईटा धरा गई बच्ची। अच्छा, मतलब है कि वो मुस्लिम परिवार इनको चैलेंज करता था कि तुम्हारी लड़की से हम नमाज पढ़वाएंगे और दरगाह में ईटा लगवाएंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगी। इन्होंने तमाम बार शिकायतें करी पुलिस प्रशासन को। घर भर कुछ ना कर पाई, हमका बताता है पहुना हो। अच्छा, यार वहाँ बतवाता है सफी की पहुना बन गया, अब हमारा रिश्तेदार हो गया। पहुना मतलब है कि समधी टाइप के हो गए, रिश्तेदार परिवार हो गया। तो इस प्रकार से इनको, इनकी जलालत पूरे गांव में चेते के घरे ठाड़ हुई का सफी कही है।
हाँ। तो मतलब इस परिवार की जलालत करने का प्रयास, बेइज्जती करने का प्रयास लगातार वह मुस्लिम परिवार करता रहा। प्रशासन से ये लोग बराबर गुहार लगाते रहे, यहाँ तक कि मैंने भी कहा कई बार और फ़ोन भी करवाया गया अन्य हिंदू नेताओं से, पर प्रशासन ने इस परिवार के विरुद्ध, मुस्लिम परिवार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं कोई किया। कार्रवाई नहीं की। वो क्या यहाँ पूछे ही नहीं जाते, हम ही का धमकी देता है कि मारियो ना गरियायो ना, तो हम कहाँ अच्छा, ये सब पुलिस बात वालों करें? का क्या व्यवहार था आपके साथ में? पुलिस वाले आते थे यहाँ पे बार बार क्या? यहाँ आवत रहे, सिर्फ धमकी दे के चले जाता है कि मारियो गरियायो ना, ओके हाथ जोड़ो, पाँव पकड़ो और ओका खाना दो, खिलाओ, कुछ करे या ना करे, तो कुछ नहीं कहता है भैया। लेकिन मतलब है कि पुलिस वाले आकर के आप ही को बार बार धमकी देते थे? हाँ, हम ही का धमकी कौन देता कौन आता था? क्या नाम? अकबाल सिपाही आवत है, शेषनाथ दरोगा आवत रहे। इकबाल सिपाही नहीं है, वो है दीवान है, इकबाल दीवान है हाँ, दीवान और आवत है। शेषनाथ दरोगा है और दरोगा थाना आवत है। रिसिया। ये आपको बराबर धमकी देते थे हाँ, आकर धमकी देते रहे कि माँ जेल कराए देबे। के? अब आप क्या चाहती हैं? हम अब चाहे थे कि सफी खान सुग्गी हम्म, और अरे आजाद हम्म। घर पर न रहे, जेल रहे। मतलब इनकी इच्छा ये है, इनका मानना ये है और ये सत्य भी है कि इनकी लड़की की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे का मुख्य जिम्मेदार ये मुस्लिम परिवार है, आजाद, सफ़ी और उनके घर के और अन्य सदस्य। हाँ, जब समार मनाई बंद है अपने बेटी का, वो कह के ऐसे सफी खान और आजाद और सुग्गी बंद रहे। और इनकी यही मांग है कि इन मुस्लिम परिवारों पर भी कार्रवाई हो। हाँ, कि किस प्रकार से लब जिहाद किया जा रहा है, एक हिंदू परिवार को मजबूर किया जाता है इस्लामीकरण करने के लिए, उनकी बेटी अपने घर में बिहाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो इस चीज़ को शेयर करिए, समझाइए कि जो है शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करे।